यॉर्कशायर, एक शांत सी जगह, छोटी छोटी गलियां, चर्च की घंटियां और बाहर से दिखने वाली शांति। लेकिन इसी शांति के नीचे छुपा है एक ऐसा ट्रूथ जो इंसान को अंदर तक हिला देता है। 1974 में ऑसेट नाम के छोटे से टाउन में एक कहानी शुरू हुई, भरोसे की, जुनून की और खून की। इसे आज याद किया जाता है द ऑसेट एक्सोर्सिज्म मर्डर के नाम से। वेलकम टू बीइंग डॉक्यूमेंटेड पॉडकास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रू स्टोरी। माइकल टेलर एक 31 साल का बुचर, 5 बच्चों का पिता और पत्नी क्रिस्टीन का पति। टाउन में वो सबको अच्छा लगता था, हमेशा हंसता बोलता, मदद करने वाला। लेकिन अंदर से माइकल टूटा हुआ था। कमर का दर्द और डिप्रेशन उसे धीरे धीरे निगल रहा था। इसी बीच ऑसेट में एक नया क्रिश्चियन फेलोशिप ग्रुप आया। उसे चलाती थी मरी रॉबिन्सन, एक करिश्माई प्रीचर। क्रिस्टीन ने माइकल को वहां जाने को कहा और सच में माइकल को थोड़ा सुकून मिला। लेकिन इसी ग्रुप से शुरू हुआ उसका ब्लाइंड फेथ की तरफ का सफर। माइकल धीरे धीरे मरी रॉबिन्सन के करीब आता गया। दोनों रात भर अजीब रिचुअल्स करते थे। मिडनाइट प्रेयर्स, खुले आसमान के नीचे क्रॉस का निशान बनाना, अंधेरे में अजीब हरकतें। क्रिस्टीन को एहसास होने लगा था उसका पति बदल रहा है। माइकल अब गुस्सैल, चिड़चिड़ा और दूर दूर रहने लगा। घर की शांति खत्म हो रही थी और मरी की और उसका अट्रैक्शन बढ़ रहा था। फेलोशिप ग्रुप ने उसे यकीन दिलाया कि उसके अंदर शैतानी ताकतें हैं और माइकल इस बात को मान भी बैठा। सितंबर 1974 की एक रात माइकल ग्रुप की मीटिंग में था। वहीं क्रिस्टीन ने उसे सबके सामने आरोप लगाया कि मरी के साथ उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप का, और बस माइकल का दिमाग फट पड़ा। उसका चेहरा बदल गया, आंखों में दरिंदगी थी। वो जानवर की तरह चीखा, गुर्राया और मरी पर टूट पड़ा। गला दबाया, खरोच डाली और जोर से चिल्लाने लगा। कई लोगों ने मिलकर उसे पकड़ा। बाद में मरी ने कहा, उस टाइम माइकल इंसान नहीं, जानवर लग रहा था। अगली सुबह मरी ने माइकल को माफ कर दिया, लेकिन ये माफी उस टूटे हुए दिमाग के लिए आखिरी बार साबित हुई। 5 अक्टूबर 1974 चर्च के 2 पादरी, फादर पीटर विंसेंट और रेवरेंड रेमंड स्मिथ ने फैसला किया कि माइकल पे शैतान का साया है। उसी रात सेंट थॉमस चर्च में एक भयानक एक्सोर्सिज्म शुरू हुआ। 8 घंटे तक माइकल चीखता रहा, शरीर फड़कता रहा, जंजीरों से बांधा गया। वो काटता, थूकता, गुर्राता। मुंह में जबरन क्रॉस डाले गए, होली वाटर्स पे छिड़का गया। पादरियों ने दावा किया उन्होंने 40 डीमंस बाहर निकाले, लेकिन 3 रह गए, इंसैनिटी, एंगर और मर्डर। सुबह होते ही पादरी थक चुके थे। उन्होंने कहा अभी इतना काफी है। माइकल और क्रिस्टीन को घर भेज दिया गया। लेकिन वहां मौजूद मार्गरेट स्मिथ चीखी, इसे मत जाने दो, इसके अंदर हत्या वाला डीमन अब भी जिंदा है। लेकिन उसके बाद किसी ने नहीं सुनी। 6 अक्टूबर की सुबह, टाइम 9:45। पुलिस ऑफिसर इयन वॉकर ने रोड पर एक आदमी देखा जिसने कोई कपड़ा नहीं पहना था। उसके शरीर पर सिर्फ खून था। वो चिल्ला रहा था, ये शैतान का खून है। वो आदमी था माइकल टेलर। घर के अंदर का नजारा नर्क से भी बदतर था। क्रिस्टीन, उसका शरीर टुकड़ों में था। उसका चेहरा नोच डाला गया था। उसकी आंखें और जीभ फाड़ दी गई थी। पहचानना भी मुश्किल था। और बगल में फैमिली डॉग भी टुकड़े टुकड़े में पड़ा था। ये खून से सना घर
अब मौत का घर बन चुका था। माइकल ने कहा उसे कुछ याद नहीं, बस इतना कि उसकी पत्नी के अंदर की बुराई को मैंने मार डाला। ट्रायल में उसकी मानसिक हालत पर बहस हुई। बचाव पक्ष ने कहा उसे उस रिलीजियस कल्ट और अधूरे एग्जॉर्सिज्म ने पागल कर दिया। 1975 में जज ने फैसला दिया, माइकल टेलर नॉट गिल्टी बाय रीजन ऑफ इंसैनिटी। उसे ब्रॉडमोर हॉस्पिटल भेजा गया। कुछ साल बाद छोड़ दिया गया, लेकिन उसका नाम हमेशा के लिए एक किलर के नाम से जाना जाने लगा। 2005 में माइकल फिर अरेस्ट हुआ, एक माइनर के साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट के केस में। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की, उसने बस इतना कहा, क्या मैं फिर ब्रॉडमोर जा रहा हूं अपनी वाइफ के मर्डर के लिए। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ऑसिट एक्सॉर्सिज्म मर्डर आज भी ब्रिटेन के सबसे डरावने केसों में गिना जाता है। सवाल अब भी वही है, ये सब मेंटल बीमारी थी, रिलीजियस मैडनेस, या सच में एक शैतान? ये थी कहानी ऑसिट एक्सॉर्सिज्म मर्डर की, एक ऐसी दास्तान जो दिखाती है कि फेथ और फियर के बीच की लाइन कितनी टेरिफाइंग हो सकती है। अगर आपको ये ट्रू स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो बीइंग डॉक्यूमेंटेड पॉडकास्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारी अगली डार्क ट्रू क्राइम स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंचे।